हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो 3rd नंबर चैप्टर था निर्माण उद्योग है ना, वो शुरू किया गया था पिछले वीडियो में। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या कि विनिर्माण उद्योग से क्या समझते हैं, है ना। और कहा जाता है कि मतलब है ना, विनिर्माण उद्योग मतलब उद्योग धंधे को कितने धारे बांटा गया है। तो पढ़े थे कि उद्योग धंधे को श्रम के आधार पे, कच्चे स्रोत के आधार पे, है ना, कच्चे वस्तु के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे बांटा गया था। आज देखिए, आज का जो टॉपिक है आपको मुख्यतः जो पढ़ना है उसका नाम है, देखिए आज पढ़ना है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। क्या पढ़ना है? सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। देखिए, तो कहा जाता है कि भारत में सूती वस्त्र बनाने का, है ना, प्रक्रिया तो मतलब प्राचीन काल से चलते आ रहा है। कहा जाता है कि मतलब भारत में सूती वस्त्र बनाने के लिए जो प्रक्रिया चल रहा है वो मतलब प्राचीन काल से ही चल रहा है। लेकिन है ना, सन 1818 में है ना आधुनिक मिल स्थापित किया गया। मतलब कहा जाता है कि आधुनिक पहली सूती मिल, आधुनिक पहली सूती मिल, तो आधुनिक पहली सूती मिल स्थापित किया गया था 1818 में। कहाँ किया गया था? 1818 में, है ना, कोलकाता के निकट, कोलकाता के निकट, ठीक है, कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर के निकट, फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन देखिए कंपनी जो था, ये जो मिल था, है ना, ये मिल मतलब कुछ ही दिनों में बंद हो गया था, कुछ समय बाद ही बंद हो गया। लेकिन देखिए पहला आधुनिक सूती मिल का स्थापना यहीं किया गया था 1818 में, कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन कुछ समय बंद हो गया। लेकिन वास्तविक जो पहली सफल मिल था, है ना, पहली सफल सूती मिल, तो पहली सफल सूती मिल का हम बात करेंगे अगर, तो ये स्थापित हुआ आपका, है ना, 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। और कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ था? है ना, मुंबई में 1854 ईस्वी में काबस जी नाना भाई डाबर के द्वारा, मुंबई में काबस जी नाना भाई डाबर के द्वारा। देखिए, तो ये रहा भारत में इसका इतिहास, है ना। यानी कि आधुनिक पहला सूती मिल खुला 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन ये मिल कुछ समय बाद बंद हो गया था। लेकिन है ना, कहेगा कि पहली सफल सूती मिल कब स्थापित हुआ, तो 1854 में मुंबई में काबस जी नाना भाई डाबर के द्वारा हुआ था। तो देखिए, भारत में कहा जाता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक विशाल उद्योग है ना। और यह कहा जाता है कि रोजगार देने में, है ना, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। देखिए, भारत में सबसे अधिक लोग रोजगार कहाँ से प्राप्त करते हैं? कृषि से प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरा क्षेत्र जो है कृषि के बाद कि जहाँ पर रोजगार ज़्यादा मिलता है, उसका नाम क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र, ठीक है। आज इसमें कहा जाता है कि मतलब श्रम का लगभग 20% से अधिक भाग इसमें लगे हुए हैं लोग, ठीक है। और है ना, कहा जाता है लगभग कि वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका 14% योगदान है, ठीक है। तो वर्तमान में जो सूती वस्त्र उद्योग का है ना, वर्तमान में कहा जाता है कि वर्तमान में इसका जो जीडीपी में योगदान है, ठीक है, वर्तमान में, है ना, औद्योगिक उत्पादन में इसका 14% योगदान है। और अगर हम जीडीपी का बात करें, सकल घरेलू उत्पाद का, तो इसका योगदान है 4%, ठीक है। अगर हम बात करें इसका कि अगर औद्योगिक उत्पादन में, है ना, आपकी किताब के अनुसार कितना योगदान है? 14%, ठीक है। अगर हम जीडीपी का बात करें, यानी सकल घरेलू उत्पाद का, सकल घरेलू उत्पाद में, तो सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान कितना है? 4% मात्र है, ठीक है। जिससे और कहा जाता है कि इससे जो विदेशी आय है 17% प्राप्त होता है, ठीक है। और आज देश में कहा जाता है कि लगभग, है ना, 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिल है, यानी लगभग 1600 मिले हैं। 2006 से 7 का ही डाटा बताया जा रहा है आपको सब, है ना, जितना भी डाटा है 2006 से 7 के अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो उस समय देश में लगभग कहा जाता था कितना? 1600 सूती वस्त्र मिल है। तो देखिए, इसमें कहा जाता है कि प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग जो था, है ना, मतलब जब सूती वस्त्र उद्योग का हुआ तो इधर इसका अधिकांश मिल 2 जगह लगता था, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना। लेकिन क्योंकि देखिए वहाँ पे कपास, कच्चा वस्तु इसका कपास मिल जाता था, बेचने के लिए बाज़ार मिल जाता था, परिवहन का साधन आसानी से होता था, है ना, जलवायु भी इसके अनुकूल होता था। तो इन सभी के कारण मतलब इन राज्यों में ज़्यादा मिला। लेकिन आज जो है, आज देश का अधिकांश राज्य, जैसे राजस्थान, गुजरात, तो इसका उत्पादन है ही, है ना। तो इसका जो उत्पादन करने वाले राज्य की अगर हम बात करें, उत्पादन
करने वाले राज्य, तो कौन कौन? महाराष्ट्र, क्या है? महाराष्ट्र है ना। उसके बाद सोलापुर, मतलब मुंबई में ही अधिकांशतः क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, महाराष्ट्र हो गया, है ना। गुजरात ले लीजिए इसको, दूसरा राज्य गुजरात है। पश्चिम बंगाल है ना। बहुत सारा राज्य है, नहीं आदि कह दीजिए डायरेक्ट। तो उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में देखिए, कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर इसका प्रमुख केंद्र है ना। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, मोदीनगर प्रमुख केंद्र इसका है। ग्वालियर, उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस तरीके से तो एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, कि मुंबई को, है ना, मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। महानगरी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है ना। मुंबई जो है भारत का, मुंबई भारत का लगभग, है ना, मुंबई जो है वह भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार करता है। सूती वस्त्र तैयार करता है ना। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मुंबई है वह पूरे भारत का 1/4 यानी कि 100% में से 25% यही तैयार करता है, ठीक है। तो समझ गए। सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहला मिल लगा था कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में, लेकिन यह मिल ज़्यादा सफल नहीं हुआ था, तुरंत ही बंद हो गया था। दूसरा पहला जो सफल मिल लगा कहाँ लगा? 1854 में मुंबई में काबा जी नाना भाई डाबर के द्वारा। और आज देखिए, आज सूती वस्त्र जो उद्योग है ना, मतलब कृषि के बाद जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है ना, जो रोजगार देता है। इसका जीडीपी में कुल योगदान कितना है? 14% और औद्योगिक क्षेत्र में 14%, सॉरी, सकल घरेलू उत्पादन में 4% है और औद्योगिक उत्पादन में 14% है। अगर हम बात करें कि इसको उत्पादन करने वाले राज्य, तो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल इत्यादि, है ना, बहुत सारा राज्य इसमें। क्योंकि क्यों, देखिए, शुरुआत में कपास, मतलब जो सूती वस्त्र उद्योग था, इन्हीं दो राज्य में ज़्यादा लगता था, महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे कपास, बाजार, परिवहन, आर्द्र जलवायु सब इसके अनुकूल मिल जाता था। लेकिन आज देश के अधिकांश राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, बहुत सारे राज्यों में सूती वस्त्र का केंद्र बन चुका है। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुंबई जो है पूरे भारत का 1/4 सूती वस्त्र तैयार करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, आज जो है कहा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग के सामने कई समस्याएं भी हैं, है ना। जैसे कि आज मतलब जो कृत्रिम वस्त्र आ गए हैं, कृत्रिम वस्त्र आने के कारण, है ना, सूती वस्त्र थोड़ा सा संकट का सामना करना पड़ रहा है ना। उसके बाद कपास की कमी, कम उत्पादकता, है ना, मशीनों की प्राधान्यता, अनियमित विद्युत, मैंने सूती वस्त्र उद्योग में जो संकट कौन कौन है? कपास की कमी हो रहा है, अनियमित विद्युत मिलता है ना, मशीन का प्रधानता ज़्यादा हो गया है आज, ठीक है। कम उत्पादन देने वाली, मतलब कहने का मतलब है मशीन का प्रधानता ज़्यादा है, इस तरीके से। दूसरा, कृत्रिम रेशा जो बन रही है, उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो भारत में देखिए, सूती कपड़ों का निर्यात भी करता है। भारत जो है सूती कपड़ों का निर्यात भी करता है। तो भारत का सूती कपड़ा मुख्यतः अमेरिका, है ना, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, बहुत सारे देशों में भारत से बना हुआ सूती कपड़ा बेचा जाता है, यानी खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो भारत जापान को भी सूती वस्त्र निर्यात करता है। देश में एक चीज़ और जानिएगा कि देश में, है ना, देश में पहला जो वस्त्र बना, देश में जो पहला वस्त्र पार्क, है ना, मतलब जहाँ पे सिले सिलाए वस्त्र मिल जाते थे, है ना, जहाँ से बेचा भी जाता था, तो देश का पहला वस्त्र पार्क तैयार हुआ कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पे? देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में गांव है जिसका नाम है एट्टीवरम पलायम। तमिलनाडु के एट्टीवरम पलायम गांव में देश का पहला, है ना, सूती वस्त्र, क्या कहते हैं उसको, पहला सूती वस्त्र पार्क खुला गया। तो इस तरीके से आपका जो है ना, मतलब सूती वस्त्र के बारे में आप जानकारी हो गया होगा। देखिए, दूसरा जो आपका है वह है जूट या पटसन उद्योग। क्या है? जूट या पटसन उद्योग।
देखिए अगर जूट या पटसन उद्योग का बात करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद जूट उद्योग बहुत ज़्यादा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है आपका, है ना। कहा जाता है कि भारत जो है जूट के सामान बनाने में, है ना, उत्पादन के मामले में जूट के सामान बनाने में पहले स्थान पे, है ना, जबकि निर्यात में भारत दूसरा स्थान पे है। तो कहने का मतलब है जूट के सामान के उत्पादन में भारत पहला स्थान पे आता है, लेकिन जूट के सामान के निर्यात में भारत से पहले बांग्लादेश आता है। पूरे विश्व में बांग्लादेश सबसे आगे है निर्यात के मामले में जूट का, ठीक है। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। कितने हैं, है ना। अगर हम कारखाने की बात करेंगे इसमें जूट के कारखाने, तो कारखाने कितने हैं 77, 2006 से 7 के अनुसार ही है। जो डाटा आपका है 2006 से 7 के अनुसार है। उसके बाद अगर हम उत्पादन के मामले में देखें, उत्पादन में पहला स्थान, उत्पादन में पहला तथा निर्यात में दूसरा स्थान। निर्यात में कौन सा स्थान, दूसरा स्थान, ठीक है। तो जूट जो उद्योग है, जूट उद्योग जो आपका है सूती वस्त्र उद्योग के बाद सबसे प्रमुख उद्योग आता है ना। और भारत जो है उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे और निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद अगर हम बात करें जूट के कारखाना के बारे में तो उधर 2006 से 7 के अनुसार, है ना, 77 कारखाने हैं। और इसमें से जो अधिकांशतः मिले थे, है ना, जो मतलब इसमें से 69 मिल जो 77 में से अकेले पश्चिम बंगाल समझे तो 80% जूट के सामानों का, है ना, उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश में 10%, है ना, शेष बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, ये सब, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक अगर जूट मिल कहीं पे है तो कहाँ पे है, आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में देखिए अधिकांश मिले हैं, है ना। हुगली नदी किनारे 98 किलोमीटर लंबी पट्टी में, मतलब कहने का मतलब है ये सब फैला हुआ है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट मिल क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र का निकटता होता है ना। सस्ते जल परिवहन हो जाते हैं। कच्चे जूट को तैयार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता, ने बहुत सारे जो है श्रमिक हैं, बैंक का सुविधा मिलता है वहाँ पे, बंदरगाह है, इस कारण से जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, ठीक है। यह उद्योग लगभग कहा जाता है कि मतलब, है ना, स्वतंत्रता के बाद और पहले भी भारत जूट का एक अच्छा निर्यातक देश है, अभी भी है और स्वतंत्रता के पहले भी था, है ना। इससे बहुत भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आता है हमारे देश में। इस समय भी जूट, मतलब जूट को भी आजकल बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लागत ऊंचा होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धागों से तैयार सामान आ जा गए हैं, है ना। बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देश, बहुत सारे देश इसके कंपटीशन में है भारत के हैं, क्योंकि इससे जूट भारत में नहीं होता, बांग्लादेश सबसे आगे है इसमें। उसके अतिरिक्त अगर बांग्लादेश रहे तब तो उसके बाद ब्राज़ील भी उसमें आता है, फिलीपींस है, मिस्र है, थाईलैंड है, बहुत सारे देश जो हैं वहाँ पर जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो जिस देश में सामान अच्छा मिलेगा वहीं के, मतलब उसी देश का सामान तो विदेशों में जाएगा, है ना। जहाँ का सामान ठीक रहेगा वहीं उसी का मांग ज़्यादा रहता है। इसीलिए आज कहा जाता है कि देखिए, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे देश, अमेरिका, कनाडा, रूस, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत से ही जूट खरीदते हैं, यानी भारत उन लोगों को जूट निर्यात करता है ना। तो याद रखिएगा दो पढ़े हैं, सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग। तो जूट उद्योग में कितना उत्पादन में पहला स्थान है, निर्यात में दूसरा स्थान है। देश में अधिकांश मिले कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, और टोटल 77, और 77 में से जो 69 है, 69 मिले कहाँ पे, है ना, पश्चिम बंगाल में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह है ना, जल की सुलभता है, ठीक है। उसके बाद जल परिवहन के साधन मिल जाता है, श्रमिक मिलते हैं, बैंक, बीमा, सबका सुविधा मिलता है। इसी कारण से पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधा ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद एक बताया अभी आपको कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी क्या है, भारत में जो है ना, आपका यहाँ पे अच्छी मात्रा में मतलब विदेशी मुद्रा इसे आता है, यानी भारत शुरू से निर्यात करता रहा है। लेकिन आज भारत के साथ कई सारे देश कंपटीटर हैं, है ना, बहुत सारे देशों से इसका प्रतिस्पर्धा चल रहा है। फिलीपींस है, थाईलैंड है ना, मिस्र है, ठीक है, बहुत सारा देश है। इस कारण से मतलब थोड़ा बहुत संकट का सामना इस उद्योग को भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा और आपको अगले दिन, आपको अगले वीडियो में ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है।